हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बीकानेर और गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कि आगे बढ़ते हुए टोकते तूफान का एक सर्कुलेशन था। उससे काफ़ी सारी नमी जो है इसके पास भी जो है मौजूद है। काफ़ी सारी नमी इसने भी खींची थी, तो आने वाला जो डब्ल्यू था वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन ये डब्ल्यू जो है अब इसकी वजह से एक सक्रिय डब्ल्यू हो जाएगा, और इसका असर जो है जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी भाग तक, कुछ जो बाड़मेर के पाली तक के पश्चिमी उत्तरी भाग है, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों तक जो है देखने को मिलेगा खंड बारिश के रूप में। हल्की मध्यम से लगाकर कहीं तेज़ बारिश के साथ अंधड़ जैसी गतिविधियां पश्चिमी जैसलमेर से लगाकर देखने को मिल सकती हैं अगले 72 घंटों के दौरान, यानी 22, 23 और 24 तारीख तक के दौरान। और आज भी जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन जैसी गतिविधि फड़ौदी के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर जो जैसलमेर, बीकानेर से सटे हुए भाग हैं, कुछ गंगानगर और हनुमानगढ़ के भागों में भी जो है खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि डब्ल्यू जो है लगभग आज रात के दौरान जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में दस्तक दे देगा। उसका प्रभाव जो है हालांकि पहाड़ी राज्यों में कोई खास विशेष नहीं होगा। हालांकि ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगर जो सर्कुलेशन बनाता है तोकते तूफान की वजह से, उससे अगर ये नमी ग्रहण नहीं करता तो जो है ये काफ़ी कमज़ोर डब्ल्यू निकल जाता और पता भी नहीं चलता कि कोई डब्ल्यू आया और निकला, केवल बादलों की आवाज़ ही बनती। लेकिन इसकी वजह से जो है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बाड़मेर और कुछ पाली के क्षेत्रों में फिर से मेघ गर्जन बारिश, हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां पश्चिमी जैसलमेर से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, चूरू के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। तो जहां पर भी जो है पिछले 3-4 दिनों के दौरान बारिश नहीं हुई थी उस सिस्टम की वजह से, तो अब जो है यहाँ पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। जेड धारा है राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास से होकर गुजर रही है। एक सर्कुलेशन जो टोकते तूफान था वह अब आखिर में जाकर जो है सर्कुलेशन के रूप में, काफ़ी कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में, जो फैज़ाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग, वहाँ पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर राज्यों पर है, एक बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है। साथ ही आज आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 2021 जो है आज दक्षिण अंडमान सागर में दस्तक देने वाला है। आज 21 मई है और 21 मई को जो है ये अंडमान सागर के दक्षिणी भागों में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की दस्तक होने वाली है। आप देख सकते हैं लगातार घने बादल और मानसूनी गतिविधियां लगातार यहाँ पर जो है 3-4 दिनों से बनी हुई हैं। और दक्षिण अंडमान सागर के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि मानसून की गतिविधियां आज यहाँ पर शुरू होने वाली, यानी मानसून की दस्तक की घोषणा लगभग आज यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि आज यहाँ पर मानसून की दस्तक होने वाली है। 3 दिन लगातार लगभग जो है मानसूनी बारिश जैसी गतिविधियों के यहाँ पर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं भारत के जो ये हिस्से हैं दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास के, वहाँ पर जो है ये दस्तक देने वाला है, यानी मान सकते हैं कि भारत के उपमहाद्वीपों में ये दस्तक देने वाला है आज। तो आज जो है पहली एंट्री इसकी जो है भारत के जो दक्षिणी अंडमान सागर के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी दस्तक होगी। उसके बाद में जो है केरल में इसकी दस्तक, जैसे कि हमने संभावना बताई कि 28 मई से लगाकर जो है 30 मई के बीच में जो है इसकी दस्तक केरल में होने वाली है, यानी समय से पहले केरल में भी ये दस्तक दे देगा। ये हमने जो है लगभग 26 अप्रैल के हमारे मानसूनी वीडियो पर भी जो है जानकारी दी थी कि कहाँ पर मानसून किस तारीख को पहुँच सकता है। उसके बाद में भी लगातार जानकारी देते रहे हैं। तो आज जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण अंडमान सागर और जो उससे सटा हुआ उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ तक जो है पहुँच जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग 1 सप्ताह के बाद जो है केरल में इसकी दस्तक लगभग जो है होने वाली है। तो भारत के क्षेत्रों में भी जो है जल्द ही इसकी दस्तक जो है हो जाएगी। भारतीय तटों पर भी जो है जल्द ही पहुंचने वाला है, यानी समय से पहले जो है इस बार केरल में भी दस्तक होगी। 1 जून जो है इसका जो सामान्य समय होता है केरल में मानसून के दस्तक का, लेकिन इस बार जो है 28 मई से लगाकर 30 मई के बीच में मानसून की दस्तक केरल में होने वाली है, यानी लगभग 48 से 72 घंटों के पहले जो है मानसून की दस्तक केरल में हो जाएगी। चिलावस मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 20 मई का जो है 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव आज का 1002 मिलीबार है, जबकि जो 19 तारीख का न्यूनतम और अधिकतम तापमान था वह न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 18.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वायु दबाव उस समय जो है 996 मिलीबार के आसपास था। उस समय जो है
पाली के क्षेत्र पर जो है जो टोकते तूफान था उसका जो है उसका जो निम्न दबाव है वह केंद्रित था। इस वजह से वहाँ पर जो मिलीबार में दबाव था वह 996 मिलीबार दबाव बना हुआ था। अभी ये आगे निकल चुका है और केवल सर्कुलेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर जो है 999 से लगाकर 1000 मिलीबार के आसपास दबाव बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव जैसी गतिविधियां बन रही हैं। जल्द ही जो है यह डिप्रेशन बनते हुए डीप डिप्रेशन के बाद में जो है साइक्लोन बनेगी और साइक्लोन ये जो है यास तूफान होगा, जिसका नाम जो है ओमान ने दिया है। और जल्द ही इसके जो है लगभग 23 से 24 तारीख के बीच में पश्चिम बंगाल से लेकर जो है उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर टकराने की संभावना है। और ये तूफान भी जो है एक ताकतवर तूफान बनेगा, जिसकी जानकारी लगातार जो है आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। लेकिन ये देखना है कि आने वाले समय में क्या ये तूफान भी जो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा या केवल वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा। जहाँ तक उम्मीद है इसके भी जो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना ज़्यादा है। और हो सकता है कि अगर ये बंगाल की खाड़ी में कुछ घंटे और रह जाता है, यानी 24 तारीख तक न टकरा कर अगर 25 तक का समय ले लेता है तो हो सकता है सुपर साइक्लोन बन जाए, यानी नंबर 1 कैटेगरी का तूफान भी बन जाए। लेकिन संभावना मात्र जो है वह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर पाली, जालोर के क्षेत्रों में जो है धूप खिली रहेगी। मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर, कभी कभी 35 किलोमीटर तक के झोंके चल सकते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जोधपुर के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लगाकर जैसलमेर से सटे हुए भागों से लगाकर जो है नागौर, बीकानेर से सटे हुए भागों तक जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकेगी। ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन फिर भी ये संभावनाएं भी यहाँ पर काफ़ी कम बनी हुई है। जैसलमेर में भी जो है सटे हुए भागों में जोधपुर से इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकता है। बाकी यहाँ पर लगभग जो है मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले WD से यहाँ पर जो है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और उत्तर पूर्वी जो जालोर के क्षेत्र है वहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है अगले 72 घंटों के दौरान, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन आने वाले समय में फिर से यहाँ पर छुटपुट जगहों पर छितराई बारिश जैसी गतिविधियाँ अगले 72 से 96 घंटों के दौरान हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान लगभग जो है 35 से 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 22 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। खासकर जो अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली के आसपास बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। छुटपुट जगहों पर बौछार जैसी गतिविधि हो सकती हैं, जो कि खासकर भरतपुर और धौलपुर के आसपास। बाकी ज़्यादातर 99% मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। धूप खिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम तापमान लगभग 35 से 36 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। आने वाले समय में धीरे धीरे तापमान फिर से यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जो है लगभग 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर तापमान सामान्य से काफ़ी कम बने रहेंगे। और अभी तक देखा गया है कि राजस्थान में जो मई के महीने में इन दिनों में अगर 20 तारीख 21 तारीख का भी मान लिया जाए तो जो तापमान रहते थे या इसके पहले जो रहते थे वो लगभग 45 से 48 डिग्री तक जहाँ पहुँचते थे। लेकिन इस बार जो है ज़्यादातर देखा गया है कि 43 डिग्री 43.5 डिग्री के ऊपर तापमान कहीं पर भी जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया है। लगभग हो सकता है एक आध स्थान पर जो है 44 और 43 के बीच में रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन पूरे राजस्थान के हिसाब से देखा जाए, सभी जिलों के हिसाब से, तो तापमान जो है औसत लगभग 38 डिग्री से 40 डिग्री के बीच ही रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी काफ़ी कम तापमान इस साल जो है राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिला है, जबकि इससे कई ज़्यादा तापमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, यानी जो उत्तर पूर्वी भारत हैं, पूर्वी भारत हैं, उन क्षेत्रों में जो है तापमान सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से काफ़ी ज़्यादा भी कह सकते हैं, कई जगहों पर इन दिनों में तापमान देखने को मिले थे। गुजरात में भी हालांकि तापमान में कुछ राजस्थान के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली थी।
लेकिन अब जो है कोई खास गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी तापमान की। हालांकि कुछ दिन जो है 25 तारीख के बाद से लगाकर तापमान में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन इतना ज़्यादा या हीट वेव जैसी गतिविधियाँ जिससे हीट वेव से राजस्थान के लोग परेशान हो, ऐसी कंडीशन जो है इस बार राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाली बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ दिनों के लिए लू जैसी गतिविधियाँ ज़रूर बनेगी, लेकिन फिर भी जो है ये काफ़ी हर साल के मुकाबले जो हीट वेव चलती है उसके केवल 10% ही इस बार जो है हीट वेव जैसी गतिविधियाँ रहेगी। 90% हीट वेव लू जैसी कंडीशन बिल्कुल इस बार नहीं रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि उमस बन सकती है, तापमान कम रहेगा आने वाले समय में। उमस की गतिविधियां 10 जून के आसपास से शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस समय वैसे ही जो है लू की गतिविधियां कम हो जाती हैं और मानसूनी पवनें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तो उमस बनना, बादलों का ज़्यादातर आवागमन रहना और उमस की गतिविधियां होने से जो है गर्मी का एहसास होता है, लेकिन वह लू नहीं होती हैं। गर्मी तापमान लगभग 37-38 डिग्री के आसपास होता है, 40 के आसपास होता है, लेकिन उमस ज़्यादा होने से गर्मी ज़्यादा लगती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान लगभग 5 ही जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना बन रही है आने वाले WD के दौरान। और आने वाले 72 घंटों में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में, नागौर से लगाकर जायल, परबतसर तक के क्षेत्रों में भी, बिलाड़ा तक के क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन, हल्की मध्यम बारिश। तो कहीं कहीं बीकानेर, गंगानगर और जो गंगानगर के उत्तरी भाग है, पंजाब के दक्षिणी भाग है, वहाँ पर जो है मध्यम तेज बारिश, खंड बारिश के रूप में हो सकती है, जिसकी विशेष जानकारी जो है अगले 24 घंटों के बाद में जो है जैसे ही WD की दस्तक होगी और गतिविधियाँ 24 घंटों में क्या बदलती हैं उसके बाद जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी जो है जैसलमेर से लगाकर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, कुछ पाली के जो भाग है जोधपुर से सटे हुए पश्चिमी, कुछ बाड़मेर के पूर्वी भाग है पाली से सटे हुए, जालोर यहाँ से होते हुए जो है खासकर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में जो है इस WD से बारिश होने वाली है, जो कि टोकते तूफान आया था उसकी वजह से फैली हुई नमी को ये सर्कुलेशन जो है ग्रहण करके एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से जो है एक सक्रिय WD जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर बन जाएगी और राजस्थान के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बारिश और साथ ही पंजाब के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी, जबकि पहाड़ी राज्यों में कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, केवल हल्की छितराई मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।